हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के क्वेश्चंस जो आपके दिमाग की बत्ती को जलाएंगे और आपकी रिवीजन में बहुत बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना है, नोट इट डाउन प्रॉपर्ली, क्योंकि रिएक्शंस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और रिवीजन के लिए इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा कि उसमें सारे जो रिएक्शंस है, जो इंपॉर्टेंट चीज़, सब कुछ कवर्ड है इसमें। और नीट 2024 के लिए अगर आप ये कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नीट 2024, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। नंबर पे मत जाना, रैंडम मैंने चूज़ किया है क्योंकि मेरे को आपको रिवाइज करवानी है पूरी की पूरी चैप्टर। कंपाउंड विच गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से आपको मिलेगा एसीटोन, तो कौन है जो ऐसा करेगा? तो ओजोनोलिसिस आपको पहले से आनी चाहिए, आपने ज़रूर पढ़ाई करी होगी ओजोनोलिसिस के लिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओजोनोलिसिस में होता क्या है। क्या होता है? बीच से ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। O3, जिंक और वाटर, यही तो लेते हैं। बीच से ब्रेक डाउन हो करके आपको ये मिलेगा, इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। ये होता है ओजोनोलिसिस में, ठीक है ना। तो आपको बोला गया कि ओजोनोलिसिस में सिर्फ एसीटोन मिलेगा, यानी ये भी एसीटोन होगा, ये भी एसीटोन होनी चाहिए ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ CH3 डालना पड़ेगा, यहाँ CH3 डालना पड़ेगा, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी 3, तभी एसीटोन मिलेगा। ये भी एसीटोन और ये भी एसीटोन। यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड है क्या आपके पास? वो ये वाला कंपाउंड है, दिख रहा है ना आपको। ये बीच से टूट जाएगा और दोनों को ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा एसीटोन। तो ये जो अल्किन है सिर्फ आपको एसीटोन ही तो देगा और कुछ देगा ही नहीं, ठीक है ना। चलो, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी ऑप्शन। दूसरा CH3COCl है, हाइड्रोजन है, पलाडियम है, BaSO4 है। तो भैया इसको देखते ही ना आपको रिएक्शन दिमाग में, खोपड़ी में बत्ती जलनी चाहिए। अरे यार, ये रिएक्शन तो किया हुआ है। इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमंड। क्या बोलते हैं? रोजेनमंड। रोजेनमंड रिडक्शन है ये। ठीक है, तो ये रोजेनमंड है। दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए। RCOCl, ये पूरा कॉम्बिनेशन देख के आपको बोल देनी चाहिए कि ये रोजेनमंड रिडक्शन है, ठीक है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वाटर, ठीक है ना। इसमें आप डालोगे H2SO4 HgSO4, तो यहाँ पर क्या होगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगा, ठीक है ना। मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है। तो ये जो बनेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन करने के बाद बनेगा, तो क्या होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर में? CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। इसमें आपको ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है? OH माइनस और H प्लस। एक पे OH माइनस डाल दो, एक पे H प्लस डाल दो, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH पे OH, डबल बॉन्ड CH पर H। ये मिल गया ना। ये इनॉल फॉर्म बोलते हैं इसको, इन और ऑल। डबल बॉन्ड इन, OH का मतलब ऑल, इनॉल फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म अपने आप को स्टेबल करने के लिए कीटो फॉर्म बना लेता है। कीटो इनॉल टॉर्टोमराइजेशन आपको याद होगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन आप यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है ना। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH3, ये बन जाएगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। CH3CHO कहाँ है? देखो, ये है CH3CHO, ठीक है ना। तो ये आपको मिल गया, ये वाला चीज़ मिल गया आपको। और H2Ni, इसमें आप रिडक्शन करोगे, H2Ni तो अल्कोहल बना दो, इसमें रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? H2 और Ni, तो ये हो जाएगा OH, H और CH3, ये मिलने वाला है आपको। तो ये अल्कोहल हो गया। तो दोनों ही कंपाउंड आपको मिल गए ना, ये दोनों मिल गए। सो फर्स्ट इज द ऑप्शन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस आप सीखते जाओ और रिवाइज करते जाओ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C इन द सीरीज। आपको बोला गया आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। यहाँ पे साइनाइड है। साइनाइड में क्या होता है? जब सोडियम और C2H5 OH डालते हैं तो क्या मिलता है हमारे को? हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है ये भी MPPET में आ चुका है। नेम द प्रोडक्ट C यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे साइनाइड है। साइनाइड में जब हम लोग सोडियम और इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्या होता है? सोडियम और इथाइल अल्कोहल डालने से ये CH2NH2 बन जाता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना CH3 CH2
NH2A, ये लिखेंगे हम लोग। इसमें HNO2 डालेंगे, क्या डालेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड। तो जो NH2 है वो अल्कोहल बन जाता है और ये हमारे को मिलता है CH2OH। इसमें डालोगे अगर आप कॉपर 573 केल्विन, तो ये रिएक्शन हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है ना। जिस बच्चों ने नहीं किया है समझ लो कि कॉपर 573 केल्विन पे होता क्या है। दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज OH। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना होता है, यहाँ से हटाना होता है। ये ट्रिक आप सीख लो। जब भी कॉपर 573 केल्विन डालेंगे ना, तो यहाँ का ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन और इसी से जुड़ा हुआ कार्बन, इसका हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा दो, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है ना। ये हट गया तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या मिल गया? ये CH3CHO मिल गया आपका, ये फाइनल प्रोडक्ट C, ठीक है ना। तो ये सब ट्रिक आप सीखते जाओ, एक एक करके सीखते जाओ और दिमाग में फिट करते जाओ। लिखना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ज़्यादा लिखेंगे उनके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा, ज़्यादा परमानेंट मेमोरी में जाएगा। आइडेंटिफाई C इन दी फॉलोइंग। CH3 CHCl CH3 एनहाइड्रस AlCl3 हमारे पास है। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसको पहले आप ये कंपाउंड A पहले आप बना लो। A जो आप बनाओगे वो क्या मिलेगा? A जो आप बनाओगे क्या मिलेगा? ये पूरा का पूरा बेंजीन पे जाके लग जाएगा, राइट। आप A पहले बना लो। A क्या मिलेगा? A आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। A मिल गया ये, क्योंकि AlCl3 Cl को ले जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और इसके जरिए यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसके बाद O2 और 130 डिग्री सेल्सियस डालेंगे हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा? इसे बनेगा पेरोक्साइड। इसमें ऑक्सीडाइज करेंगे हम लोग, राइट, ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनेगा COO और H और ये हो जाएगा CH3, ये भी हो जाएगा CH3, ठीक है ना। ये बनेगा, ये B बन गया आपका, ये है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, B बन गया। इसको डाइल्यूट H2SO4 फिनॉल, तो फिनॉल प्लस C, आपको खुद ये प्रोडक्ट बता रहा है कि डाइल्यूट H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस पर डालेंगे तो फिनॉल प्लस C बनेगा। तो फिनॉल प्लस C जो बनता है ना, यहीं से बनता है। ये बेंजीन पे OH आ जाएगा और बाकी जो है आपके पास CH3C, ये प्रोपेनॉन, ये एसीटोन बन के ये साइड प्रोडक्ट बनता है। C जो बनता है वो साइड प्रोडक्ट बनता है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि प्रोपेनॉन आपको मिलेगा साइड प्रोडक्ट, KCET मेडिकल 2012, ठीक है। 41st आप ट्राई करो फिर से। 41st को देखो, यहाँ पर आपको ये साइक्लोहेक्सीन है, इस पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सीन है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ऑन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये आपको क्या मिलेगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में? ये आपसे पूछा गया है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस तो आप लोगों ने देखा है क्या बनता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होने के बाद आपको कीटोन अल्डिहाइड यही तो मिलता है ना। इसको पहले ब्रेक कर लो आप। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको छोटा कर दूँ ताकि मैं रिएक्शन लिख पाऊँ। चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि मैं रिएक्शन लिख पाऊँ। ये आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये प्रोडक्ट बनेगा क्या, ठीक है ना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या होगा? जब आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो आप इस कंपाउंड को ब्रेक करोगे, ये है और ये CH3 है, इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है ना। तो आपको ब्रेक कर देना यहाँ पर और क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड O और यहाँ भी मिलेगा डबल बॉन्ड O। यही तो होता है ओजोनोलिसिस में। और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, यही तो मिलेगा आपको। तो इसका नाम क्या होगा? ओइक एसिड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अल्डिहाइड, देखो यहाँ पर जो कार्बन है, एक CH3 इधर है, इसके चारों बॉन्ड ये सेटिस्फाइड है और यहाँ जो कार्बन है इसके पास एक H है। तो इसको आपको ना नाम लिखना पड़ेगा। देखो ये CHO भी है और इधर ये कीटोन है, ठीक है। तो प्रेफरेंस नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ऑक्सो, 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हेप्टानल है। 6 ऑक्सो हेप्टानल, ये 7,
तो ये जो आपको चैन बन गया वो 7 का चैन बना है, यानी कि हेप्टानल है। तो दिस इज योर 6 ऑक्सो हेप्टानल। तो ये आप लिख लो 6 ऑक्सो हेप्टानल। दूसरा करते हैं नेक्स्ट, मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड है ट्रीटेड 50% KOH। मेटाक्लोरो के पास क्या है, 50% हमारे पास है KOH। तो आप पहले मेटाक्लोरो ड्रॉ कर लो कि मेटाक्लोरो क्या होता है। मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड, तो आपको पहले बेंजल्डिहाइड लिखना पड़ेगा और मेटा पे क्लोरो लगाना पड़ेगा। इस ट्रीटेड विद 50% KOH। जहाँ भी आपको दिखे 50% बेस, यानी कि कैनिजारो रिएक्शन होगा, और कैनिजारो रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। और ये आपको 2 प्रोडक्ट देने वाला है, एक तो COO- कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और दूसरा ये CH2OH यानी कि अल्कोहल वाला प्रोडक्ट। ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, CH2OH और ये कार्बोक्सिलेट आयन। तो आप देखो Cl तो एज इट इज रहेगा, Cl को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये आपका C प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली C प्रोडक्ट। नेक्स्ट है A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। आपको फाइंड करनी है A और B इसमें क्या है, ये आपको बतानी है। ठीक है, A और B क्या है। R C डबल बॉन्ड O R डैश है, HCN और KCN है। तो हमें मालूम है HCN KCN में क्या होने वाला है। तो A जो आपको बनेगा वो आप पहले आराम से ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइनाइड, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको OH, और ये है R डैश। अब आप B में ऐसा क्या डालोगे कि ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। B में क्या डालोगे कि आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है CH2NH2। तो ये CH2NH2 हो जाएगा, बाकी तो OH का OH ही है और R2 अपना रहेंगे। तो CH2NH2 को कन्वर्ट करने के आपको चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि AlAlH4B। बाकी ये तो हमारा वही प्रोडक्ट है CN और OH, यानी कि A ऑप्शन पूरा आपका मैच कर रहा है। CBSE PMT 2003। आगे बढ़ते हैं, एसिटोफिनॉन when reacted with a base C2H5ONA yields a stable compound which has this structure। एसिटोफिनॉन सबसे पहले हमें मालूम होनी चाहिए क्या होता है एसिटोफिनॉन। ये है आपका एसिटोफिनॉन C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसिटोफिनॉन है, इसमें हम लोग बेस डालेंगे ना C2H5O- Na+, इट्स ए स्टेबल कंपाउंड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके हाइड्रोजन ले लेगा और आपको क्या मिलेगा, ये अटैक करके हाइड्रोजन में ले लेगा, ये बन जाएगा CH2-। ये अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोफिनॉन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आप दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटोफिनॉन दिखाओ ऐसे, ठीक है ना, इस पे अटैक करवाओ ऐसे, और इस पे आप OH का मार्क दे दो, इस पे आप OH बना दो इसको। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाओगे ना उसको ध्यान से बनाना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 राइट। और यहाँ से आपको ये बॉन्ड यहाँ पे दिखानी है, दिस इज OH एंड दिस इज CH3 और दिस इज बेंजीन, ये आप दिखा सकते हो। और ये बेसिकली ये अल्डोल कंडेंसेशन ही है, ये अल्डोल ही तो है। तो यहाँ का OH और यहाँ का H हटा सकते हो, तो यहाँ डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बेंजीन पे CO, फिर CH डबल बॉन्ड के CH3, फिर ये, यानी कि B वाला कंपाउंड आपको मिल पा रहा है इसमें। कंपाउंड B इज द बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फॉर दिस, ठीक है ना। डबल बॉन्ड भी आपको दिखाना पड़ेगा, OH और H एलिमिनेट हो जाते हैं ना, अल्डोल में हम लोगों ने किया था ये रिएक्शन। इसके आगे आप देख पा रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए होता है, वो तो हमारे पास अल्डिहाइड के लिए होता है। तो बाकी सब अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड, सब में अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें नहीं है। सो दिस इज द आंसर आपका बेस्ट पॉसिबल आपको, ठीक है। 40 में एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। देखो एसिटल्डिहाइड अल्डिहाइड है, तो टॉलरेंस टेस्ट तो अल्डिहाइड के लिए ही होता है ना, ठीक है ना, बाकी तो नहीं हो पाएगा। एसिटल्डिहाइड कैन नॉट शो आइडोफॉर्म बेनिक्स लूकस। देखो लूकस जो होता है वो लूकस टेस्ट जो होता है वो अल्कोहल के लिए होता है, तो अल्डिहाइड कैन नॉट शो लूकस टेस्ट। दे आर ये रिएजेंट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनॉन। एसिटल्डिहाइड एसिटोफिनॉन में ये NaCO3 का होता है, बाकी सारे ना रिएक्शन दे देते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन देते चले जाएंगे ये तीनों, लेकिन NaCO3 सिर्फ एसिटल्डिहाइड के साथ ही दे पाएगा, राइट। एम्स 2004। CH3CO react with aqueous NaOH solution, CH3CHO with aqueous NaOH solution to form
देखो यहाँ पर ब्यूटेनल 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 ब्यूटेनल, यानी कि 2 से 4 कार्बन हो रहा है, तो आप समझ जाओ जरूर यहाँ पे अल्डोल का काम है। ये अल्डोल में ही होता है ना, ट्वाइस हो जाता है अल्डोल में। तो अल्डोल में क्या होता है आपको मालूम है, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि अल्डोल को एक बार समझ गए आप अच्छे से, तो इसके बहुत सारे रिएक्शन आने वाले हैं, हर एक साल आते भी हैं, ठीक है ना, अल्डोल रिएक्शन। तो CH3CHO को जब आप अल्डोल रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, CH3CHO है, ठीक है, 2 टाइम्स इसको लेते हैं हम लोग। तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल आपको लेने होते हैं, एक तो बन जाएगा CH2O माइनस ऑफ CHO, दूसरा बन जाएगा CH3CHO। ये अटैक करता है दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज CH2 एंड दिस इज CHO, ये बन जाएगा आपका OH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। इस तरह कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ब्यूटेनॉल हो गया, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। तो नंबरिंग करेंगे तो हम लोग 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है ये, तो ये थर्ड वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इसके बाद देख पा रहे हो, इसके बाद जो रिएक्शन है केरला PMT में आ चुका है, प्री मेडिकल टेस्ट। इस तरह के रिएक्शन भी आ सकते हैं। यहाँ बोला गया डाई कीटोन, दिस इज द डाई कीटोन, क्योंकि 2 बार COO ग्रुप आपके पास है। ऑन इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, ये क्या देगा ये आपको समझना है। तो इसमें आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो आप जो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन है उसमें क्या होगा, जो आप बेस जो डालोगे OH- वो इस कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा और ये बन जाएगा CH2-। ये CH2- दूसरे वाले कार्बन पे अटैक कर देगा इधर, और यहाँ का बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2, और ये जो CH2 है यहाँ पे ये OH बना देगा, और इसके साथ है CH2, फिर है इधर CH2, ऐसे बॉन्डेड है, और इसके पास CH3 भी तो है, ये वाला कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 5 कार्बन का चैन बने, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये बाहर रहेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया, 5 कार्बन वाले बनेंगे। अब यहाँ पे देखो अल्डोल में क्या होता था कि यहाँ का एक OH चला जाएगा, इसके हाइड्रोजन का एक H चला जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको अगर ड्रॉ करनी है तो आप ऐसे ड्रॉ कर लो, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, और इसी के ऊपर CH3 भी लगा हुआ है, फिर इधर है CH2, फिर इधर है CH2, ये बॉन्ड। इस तरीके का कंपाउंड आपको बनने वाला है। तो इसमें से आप पहचानो कौन है डबल बॉन्ड वाला, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, इन दोनों में डबल बॉन्ड है। तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे CH3 लगा हुआ है, लेकिन ये अलग वाला CH3 दिखा रहा है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे CH3, ये वाला। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर। दूसरा आप देख पा रहे हो, अल्डिहाइड्स दैट डू नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। देखो अल्डोल में जाने के लिए क्या चाहिए आपको, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अल्डोल में अगर कंडेंसेशन देना है तो, मतलब जिसके ऊपर आपके पास अल्डिहाइड है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होने चाहिए। इसके ऊपर अगर एक भी हाइड्रोजन बचेगा तो अल्डोल जाएगा, इसके ऊपर अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल नहीं होगा, कैनिजारो होगा। पहला प्रोपेनल, प्रोपेनल तो यही हो गया, ये तो अल्डोल जाएगा। हमें क्या बतानी है, डू नॉट अंडरगो अल्डोल। सेकंड वाला, पहला आंसर तो गलत हो गया, पहला वाला तो रूल आउट कर दो, पहला वाला रूल आउट कर दो, इसको हटा दो क्योंकि ये है ही नहीं। ट्राइक्लोरोइथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल का मतलब हो गया अल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो Cl, हाँ इस पे नहीं है, ये अल्डोल नहीं जाएगा, यानी कि ये हमारा एक पॉसिबिलिटी हो गया 2। थर्ड में मिथेनॉल, थर्ड में तो मिथेनॉल है, मिथेनॉल में तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, ये भी हमारा आंसर है। 2 और 3 वाला हमारा आंसर हो गया, 2 और 3, हाँ 2 और 3 सिर्फ इसमें है और कहीं भी नहीं है। सो दिस इज द आंसर। आपकी तसल्ली के लिए 5 वाला भी चेक कर लो, बेंजल डिहाइड है, यस बेंजल डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सो बेंजल डिहाइड कैन नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। चलो, द कंपाउंड एट नाइदर फॉर्म सेमी कार्बाजोन नॉर ऑक्साइन।
सेमी कार्बाजोन और ऑक्साइम ये अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन है, अल्डिहाइड कीटोन वाले तो देंगे, लेकिन इसके अलावा कोई ग्रुप और है तो नहीं दे पाएगा। यानी कि ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ कीटोनिक ग्रुप अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, सो दिस इज द आंसर हमारा डी वाला जो है वो सेमी कार्बाजोन और ऑक्साइम नहीं देगा कुछ भी, राइट। ये अमाइड का डेरिवेटिव है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेंजल्डिहाइड कैसे नहीं बना सकते हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो बना के देगा, ये प्लाट ये भी बना के देगा, CrO2 Cl2 भी देगा, ये नहीं देगा। ZnHg HCl तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तो रिड्यूस करके छोड़ेगा, अल्कोहल बना देगा। ये भी आ चुका है नीट 2017 ऑफ द फॉलोइंग व्हिच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सानोन अंडरगोल अल्डोल कंडेंसेशन। साइक्लोहेक्सानोन जब आप करोगे तो पहले आप साइक्लोहेक्सानोन ड्रॉ कर लोगे ऐसे, तो यहाँ वाले को आप अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ वाले कार्बन को आप बनाओ न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सानोन पे अटैक कर देगा, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ साइक्लोहेक्सानोन पे अटैक कर देगा और आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे अटैक करेगा डबल बॉन्ड O होगा तो ये OH बन जाएगा। तो यहाँ का OH और यहाँ का H आप हटा दो, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, ये तो बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है, यही बनेगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया। चलो अच्छी बात है, बढ़िया। नीट 2017 कितना इजी था। डाईआइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को क्या बनाता है, इस साइनाइड को ना CHO बना देता है। बस ये रिएजेंट आपको याद होनी चाहिए कि डाईआइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड करता क्या है, ठीक है। तो ये आपको ये बना के छोड़ेगा वाटर के साथ, बाकी तो सब ऑटोमेटिक गलत हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एम्स 2017। नेक्स्ट है ए ऑन रिएक्शन विथ O3 एंड जिंक बॉन्ड गिव्स प्रोपेनॉन ऑन इथेनॉल। ये तो ओजोनोलिसिस है, अभी हमने देखा ओजोनोलिसिस। देखो प्रोपेनॉन बना लो आप, प्रोपेनॉन बना लो, ठीक है ना, एंड इथेनॉल भी इसमें डाल दो, ये वाला चीज डाल दो। इन दोनों को मिला के आप अल्कीन बना लो। हम लोग ने सीखा ही था ना, इन दोनों को हटाओ, इनको जोड़ दो और अल्कीन बना लो, ठीक है ना, अल्कीन बना लो, डबल बॉन्ड, ये H और ये CH3। अब आप क्या करोगे, एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन A, इसमें आप HCl ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर H जोड़ दो, यहाँ पे Cl जोड़ दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, राइट, यहाँ Cl आ गया। अब जिस कंपाउंड पे Cl है उसके पास क्या है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है और उसके पास 2 CH3 है। तो ऐसा ग्रुप पहचानो कौन सा है इसमें, जिस कंपाउंड पे Cl है इसके पास 2 CH3 है, CH2 है, हो तो गया। जिस कंपाउंड पे Cl है इसके पास 2 CH3 है और ये क्या है, C2H5 है, CH2 CH3, यानी कि दिस इज द सेम कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से रिवाइज करो और नीट के लिए इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, इतना कर लिया है, इसी से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसी बेसिस पे आने वाले हैं। तो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।